हेलो एवरीवन गाइस। सो आज हम लोग स्टार्ट करें परचेज एंट्री। जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना एंड बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले। अब यहाँ पे मैंने परचेज एंट्री ओपन रखा है। पहला क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2021 को परचेज 10 इंटेल H61 मदरबोर्ड फ्रॉम सोल्यूशन सिस्टम वर्थ ₹60,000। मतलब हमने 10 इंटेल H61 मदरबोर्ड खरीदे हैं, 6,000 रुपये का एक पीस है, 10 पीस का 60,000 रुपीज़ टोटल कॉस्ट हो गया है। बट हमने ना ये क्रेडिट पे ख़रीदा, मतलब 30 डेज़ के बाद हम लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे और बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ। तो अब इसको टैली में कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। टैली में आ जाते। अब टैली में दो तरीके से एंट्री होती है, तो मैं पहला मेथड आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में हम लोग जाते हैं। वाउचर में F2 बटन दबाएंगे तो डेट आप टाइप कर सकते हो, तो 1 अप्रैल 2021 एंटर। फिर F9 बटन प्रेस कर सकते हो फॉर परचेज। फिर सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे बिल नंबर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे SS/APR/48। अच्छा, मैं चेक कर लूँगा मैंने नंबर सेम है कि नहीं। SS/APR/48 डन। एंटर एंटर। पार्टी का नाम सोल्यूशन सिस्टम, मेरे पास देखो बहुत सारे पार्टीज़ है ऑलरेडी सोल्यूशन सिस्टम, उसमें से ये एक पार्टी है। अच्छा, आप लोग को है ना एक प्रॉब्लम हो सकती है, जब आप परचेज एंट्री स्टार्ट करो तो ऐसा इंटरफेस नहीं दिखे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+H बटन या चेंज मोड बटन आपको यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आएंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंट इनवॉइस और वाउचर। तो मैं आपको आइटम इनवॉइस सिखा रहा हूँ सबसे पहले, ये पहला मेथड है। एंटर करता हूँ। अब आप बोलेंगे सर हमको परचेज लेजर भी नहीं दिख रहा है जैसा आपको दिख रहा है, तो ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे F12 बटन दबाना है। F12 के अंदर शो मोर की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। इसको मैं नो करता हूँ और एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ, तो देखो मेरा परचेज अकाउंट गायब हो गया। वापस मैं F12 बटन दबाता हूँ, वापस यहाँ पे मैं यूज़ सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इसको येस करता हूँ और एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ, तो डन। आई रिपीट वंस अगेन गाइस, यहाँ पे जो भी शॉर्टकट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे F2 मैंने डेट के लिए प्रेस किया वो यहाँ पे दिख रहा है, परचेज के लिए F9 बटन दबाया वो यहाँ पे राइट साइड में विजिबल है, Ctrl+H चेंज मोड किया वो यहाँ पे विजिबल है। पहले Ctrl+H पुराने वर्जन्स में नहीं था, टैली प्राइम के अंदर ये फीचर है। अब यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ता हूँ। पार्टी का नाम है सोल्यूशन सिस्टम, एंटर। ये रिसिप्ट डिटेल्स है, यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ेंगे। हम आगे जाके ये एंट्री क्या है ये भी सीखेंगे। पार्टी का डिटेल सोल्यूशन सिस्टम, मेलिंग डिटेल सेम, एड्रेस मैंने नहीं डाला है, स्टेट महाराष्ट्र, कंट्री इंडिया, डन। परचेज लेजर में क्या आएगा, तो परचेज लेजर में परचेज अकाउंट आएगा, बट यहाँ पे परचेज नहीं दिख रहा है तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे टाइप करूँगा परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट, यहाँ पे फिर टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग नॉर्मल और 1 कर देते हैं। आप बोलोगे सर डाउनवर्ड और अपवर्ड क्या होता है। डाउनवर्ड का मतलब अगर मैंने ₹1.20 का बिल बना है तो वो ₹1 कर देगा, अगर मेरा ₹1.80 बना है तो भी वो ₹1 कर देगा। अपवर्ड राउंडिंग का मतलब अगर मेरा बिल ₹1.20 बना है तो वो ₹2 कर देगा, और ₹1.80 बना है तो भी वो ₹2 कर देगा। सो ये डाउनवर्ड और अपवर्ड राउंडिंग। अब नॉर्मल राउंडिंग क्या होता है, नॉर्मल राउंडिंग में अगर ₹1.20 है तो ₹1 कर देगा, मतलब 49 तक 50 तक अगर वो ₹1.50 है तो वो ₹1 ही काउंट करेगा। बट अगर ₹1.51 है, ₹1.51 तो वो इसको ₹2 कर देगा, राउंड फिगर। सो दैट इज़ नॉर्मल राउंडिंग। ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ज़रूर होना चाहिए, बहुत काम का फीचर है। एंटर, ₹1 कर देता हूँ, एंटर। अब यहाँ पे एक Ctrl+I मोर डिटेल करके गाइस ऑप्शन है, Ctrl+I मोर डिटेल्स, यहाँ पे एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखो इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड एक फीचर है जो हमेशा येस होना चाहिए, अगर ये नो हुआ तो ये लेजर बनने के बाद भी आपको परचेज में दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की वैल्यू इफेक्ट होनी चाहिए लेजर को ना, हम लोग नो कर देंगे ना तो इसके लिए नहीं दिखता है, तो इसको भी हमेशा येस करना है। येस करते ही यहाँ पे देखो येस किया। आप बोलोगे सर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल नो है, उसको नो ही रखने देना है,
क्योंकि वो कस्टमर के लिए येस रखते हैं या पार्टी के लिए येस रखते हैं। परचेज अकाउंट तो मेरे घर का है ना, मतलब मैं जो परचेज करूंगा वो परचेज अकाउंट में दिखेगा, तो उसमें बिल बाय बिल ऑप्शन नो रखते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू येस करके एक्सेप्ट करता हूँ, एंटर, और लेजर को एक्सेप्ट करते हैं। सो अभी यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पे हम लोग आ गए। नेम ऑफ आइटम में हमारा इंटेल H61 क्वांटिटी है 10, रेट है 6000 रुपीज़, एंटर एंटर एंटर। अब ये हमने क्रेडिट पे परचेज किया, तो सर वो तो आपने मेंशन ही नहीं किया। जैसे ही एंटर करके आगे बढ़ूँ, ये देखो आ गया बिल वाइज डिटेल्स जो हमने लेजर बनाने के टाइम पे येस किया था। टाइप ऑफ रेफरेंस न्यू रेफरेंस, नेम में SSAPR, बिल नंबर सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। ड्यू डेट कुछ है, हाँ 30 दिन का क्रेडिट पीरियड सर दिया है। वापस एंटर, 60,000 एंटर। देखो नीचे फर्स्ट में डेट भी दिख रहा है, कभी पेमेंट करना है। 1 अप्रैल को खरीदा, 1 मई को पेमेंट कर देने का, नहीं तो ब्याज लगेगा। नरेशन, अच्छा ब्याज कैसे लगेगा वो आगे के टॉपिक में हम सीखेंगे। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते वो सीखेंगे। अभी नरेशन यहाँ पे मेंशन करता हूँ, बीइंग, ओके बीइंग सही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बीइंग ऐसा लिखना चाहिए, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम सॉल्यूशन सिस्टम वाइड बिल नंबर SS/APR/48। गाइस कभी भी ध्यान रखो, नरेशन है ना शॉर्ट समरी होता है हमारे पूरी एंट्री का। तो अगर आपने एंट्री समझी बरोबर है लेकिन एंट्री की बरोबर नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना गाइस कि जब भी आप एंट्री करते हो उस टाइम पे नरेशन डिटेल रखो, ताकि सामने जब ऑडिटर चेक करे तो आपको समझ में आ जाए कि, या ऑडिटर को समझ जाए कि अपने एंट्री क्या करना चाहते थे और क्या हुआ है, वो सही है कि नहीं गलत है, वो चेक कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे जैसे ही हम नरेशन कंप्लीट करते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा तो ये हमारा हो गया मेथड 1 का एंट्री। अब एक और मेथड है जो मुझे आपको सिखाना है, तो मैं है ना ये टैली से बाहर आके फिर से आपको बताता हूँ। सो गाइज सेकेंड मेथड स्टार्ट करने के लिए वापस से मैं अकाउंट वाउचर में जाता हूँ। F9 बटन परचेज के लिए हमको दबाना है, F2 बटन हमको डेट के लिए दबाना है, ये तो कॉमन फीचर्स है सारे। चेंज मोड में जाते हैं और एज वाउचर लेते हैं। ये मोड है ना CA लोग का बड़ा ही पसंदीदा मोड है, बहुत फेवरेट्स है एज वाउचर। ये इसके लिए भी पसंद है क्योंकि पहले आइटम इनवॉइस करके जो मोड है ना ये था ही नहीं। जब CA लोग ने टैली 4.5 सबसे पहले चालू किया था तभी वाउचर मोड ही चलता था। अभी इसको वाउचर मोड से भी नाम भी एज वाउचर एंट्री कर दिए। तो एज वाउचर में हम लोग जाते हैं, ये देखिए ऐसा इसका इंटरफेस आएगा। अब इसकी एंट्री क्या है ज़रा हम सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 2 अप्रैल को परचेज 5 DDR3 2 GB RAM at 1450 each and 10 DDR3 4 GB RAM at the rate 2860 each for 35,850 from Alphatech Solution Wide Bill Number। ओके तो AS/APR 231। तो पहले तो F2 करके डेट 2 अप्रैल डाल दिया है, AS/APR/231 एंटर। पार्टी का नाम अल्फाटेक सोल्यूशन है यहाँ पे, तो मैं एंटर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, एंटर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, एंटर करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। या फॉर एग्जांपल चलिए ना अल्फाटेक नहीं सर कोई दूसरा नाम लेते हैं, मैं यहाँ से कोई दूसरा नाम ले लेता हूँ। जैसे नीचे है ना देखिए मेरे पास एक पार्टी है रेडिक्टन इंडिया लिमिटेड, ये है ही नहीं मेरे पास पार्टी। तो अगर नया कस्टमर या नया पार्टी क्रिएट करना है तो सर कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे मैं Alt+C बटन दबाऊँगा एंड रेडिक्टन इंडिया लिमिटेड क्रिएट करता हूँ। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल येस रखेंगे और एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। जब भी परचेज करते हो तो पार्टी का नाम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ही रखना है। एक्सेप्ट, एंटर 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 एंटर। टैली वो बहुत अच्छा करता है जो एंटर फटाफट दबाता है, सीरियसली इतनी बार एंटर प्रेस करना पड़ता है। अब ये वाले मोड में गाइस है ना पहले स्टॉक नहीं डालने का, पहले अमाउंट डालो कितने का सामान है। यहाँ पे अभी हम टोटल अमाउंट डालेंगे 358500, जस्ट अ मिनट, 35850, एंटर करके एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे तुरंत पहले ही टाइप ऑफ रेफरेंस पूछता है
पहले मेथड के अंदर जब हम लोग है ना यहाँ पे एंट्री कर रहे थे तो ये ऑप्शन जो है ना वो लास्ट में आया था, बट परचेज वाउचर मोड के अंदर ये ऑप्शन सेकंड जैसे पार्टी का डिटेल्स हो जाता है वैसे ही पूछ लेता है। न्यू रेफरेंस हम लेंगे, बिल लेंगे, अभी ड्यू डेट नहीं दिया तो जीरो डाल के एंटर मारूँ, नहीं ब्लैंक एंटर करना है। जीरो डाल के एंटर मारोगे ना देखो एंटर लेता ही नहीं है। सो ब्लैंक और जीरो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है टैली के अंदर, इवन एक्सेल के अंदर। एंटर करके आगे बढ़ते, ब्लैंक रखा है। देखिए गाइस डेबिट में यहाँ पे परचेस अकाउंट आ गया जो मैंने पहले फर्स्ट एंट्री के टाइम क्रिएट कर लिया था। अब एंटर करता हूँ तो नेम ऑफ आइटम पूछता है। नेम ऑफ आइटम है 2 GB Xeon DDR3। क्वांटिटी कितनी है ज़रा हम उसमें चेक करेंगे, 5 पीस 1450, 5 पीस 1450। एंटर 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 अगेन 4 GB। अब 4 GB तो यहाँ पे नहीं है तो मैं Alt+C बटन प्रेस, ओके यहाँ पे गाइज मैं Alt+C प्रेस करता हूँ न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे 4 GB Xeon DDR3 RAM अंडर RAM यूनिट कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, नंबर्स नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट। और यहाँ पे क्वांटिटी इसकी कितनी है चेक करते, 10 पीस 2860, 10 पीस 2860। एंटर 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 एंटर। नरेशन के अंदर हम मेंशन करेंगे बीइंग, अरे सब बहुत लंबा नरेशन टाइप करने में टाइम लगता है तो यहाँ पे आप Ctrl+R बटन दबाओ रिपीट नरेशन के लिए। जैसे ही Ctrl+R दबाएंगे नरेशन रिपीट हो गया, लेकिन रिपीट हो रहा है ना पुराने एंट्री वाला तो थोड़ा बहुत कट भी करना पड़ सकता है। AS/APR/231। फिर पार्टी का नाम भी चेंज हो गया है। यहाँ पे फ्रॉम मैं लिखूँगा ALFATEH अल्फाटेक सोल्यूशन। आप बोलोगे सर ऊपर तो रेडिक्टन लिखा है, चेंज कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, रुक जाओ। ऑन क्रेडिट है, पीरियड नहीं मेंशन किया है तो सर आप क्रेडिट भी तो मेंशन नहीं किया, तो कैश भी तो मेंशन नहीं किया तो क्रेडिट ही होगा, जो बेसिक क्रेडिट पीरियड मिलता है वही लिखा है। एंटर, बैक स्पेस करके मैं अभी पार्टी चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे अभी मैं अल्फाटेक सोल्यूशन, एंटर एंटर, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। तो जब भी आप एंट्री करोगे तो आपको ये एक चीज़ का बेनिफिट है कि जैसे ही आपने एंट्री की या कोई भी चेंजेस करना है, इन एंट्री आप चेंज कर सकते हो या इवन एंट्री ओपन करने के बाद भी चेंज कर सकते हो। सो गाइज अभी इस एंट्री को देखना है तो कहाँ जाके देखे, अगर एक तो आप है ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाके चेक कर सकते हो, जो हमने परचेस किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा। देखो 95,850 है, बट नहीं सर मुझे परचेज नहीं चेक करना, मुझे तो एंट्री देखनी है। तो आप इन GOT डिस्प्ले में जा सकते हो, इन GOT डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जा सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हो। सो गाइज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं डिस्प्ले की रिपोर्ट में। एक बार वापस से मैं बाहर आके आपको बताता हूँ। इन GOT डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स में आपको परचेज एंट्री। अब बहुत सारे मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पे बताया था डे बुक के अंदर भी आप जा सकते हो। डे बुक में ना डेट वाइज एंट्री दिखती है, जो डेट करेंटली चल रही है वो, जैसे मैंने 1 अप्रैल की एंट्री मारी है, कौन से महीने में, हम लोग सितंबर के महीने में है, सॉरी अक्टूबर के महीने में 7 तारीख को मैंने अप्रैल मंथ का एंट्री मारा है तो वो नहीं पता चलेगा। सो दैट इज़ द वाई DSS जो है ये स्टैटिस्टिक्स में से सारी एंट्रीज एक साथ बताता है और काफ़ी डिटेल्ड में आप इसको देख भी सकते हो। एंट्री ओपन किया, देखो पूरा एंट्री ओपन हो गया। आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं सर मेरे को तो एंट्री डिलीट मारनी है, मैं डिलीट कैसे करूं, तो यहाँ पे Alt+D बटन दबाओगे तो आप एंट्री को डिलीट भी कर सकते हो। मैं एस्केप करके बाहर आता हूँ। अगर यहाँ बाहर से ही आपको फुल डिटेल देखना है ना तो Alt F1 डिटेल देख सकते हो। सर डिटेल कहाँ है, यहाँ पे तो परचेज के अंदर का डिटेल ही नहीं दिख रहा है, नरेशन नहीं दिख रहा। अच्छा आपको ऐसा डिटेल देखना है तो मैं आपको बोलता हूँ शिफ्ट एंटर बटन दबाओ तो देखो नरेशन के साथ एंट्री आपको दिखेगी। Shift+Enter फॉर डिटेल्ड लाइन। दैट्स इट। यहाँ पे एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ।